हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड नाइन्थ में अलजेब्रा में हमने लेसन स्टार्ट किया था सेट्स, और ये लेसन है स्टेट बोर्ड के बुक से, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो बुक्स है उसमें से है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने सेट्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देखी थी, सेट्स की डेफिनेशन देखी थी, और फिर सेट्स लिखने के जो मेथड्स है उनको भी हमने देखा था। तो हमने दो मेथड देखे, नंबर एक है लिस्टिंग मेथड और सेकंड है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड को हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड में किस तरह से हम सेट्स को लिख सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम कुछ और ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। तो कैसे है देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑल एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। अब ये जो x लेटर है ये डिवीजन वर्ड में से एक लेटर है, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पे इसका बनाना है। ये अब ये कौन सी मेथड दी है, ये हमें दी है रूल मेथड, और उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब हमें यहाँ पे रूल मेथड में दिया है और हमें इसका फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, तो लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में इस सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं वो हमें देखना है। तो वी विल राइट हियर ये इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, लिस्टिंग मेथड बनाना है, लिस्ट बनाना, ठीक है। तो डिवीजन वर्ड में जो लेटर्स है उनकी यहाँ पे लिस्ट बनेगी। तो डिवीजन वर्ड में कुछ लेटर रिपीटेड में, जैसे आई 3 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिस्ट बनाते समय रिपीटेड लेटर्स को नहीं लिखना है, मतलब सिर्फ एक बार लिखना है, बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो लेटर है हमारा डी, कॉमा, फिर आई है, कॉमा, फिर है वी, कॉमा, फिर है यस, कॉमा, फिर है ओ, कॉमा, फिर है यल। ये हो गया इसका लिस्टिंग मेथड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट y such that y is a number such that y square equal to n। अब यहाँ पे इसका हम लिस्टिंग मेथड बनाएंगे। सो b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, अब यहाँ पे y क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। b ऐसा सेट है जिसमें y स्क्वायर इक्वल टू 9 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, y के ऐसे हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर 9 आता है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लेते तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी y की वैल्यू 3 होगी। और कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर 9 आता है, तो वो है -3। तो -3 का स्क्वायर आप करोगे तो वो भी आएगा 9। तो y के लिए हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स हमें मिल गए, हमें एक है +3 और दूसरा है -3। ये जो लिस्ट में है वो आएगा पहले -3 फिर आएगा +3, या तो आप पहले +3 लिखो फिर -3 लिखो, बोथ विल बी सेम। तो आप इस तरह से हमें यहाँ पे लिस्टिंग मेथड यहाँ पे बनानी है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, c इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट z सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एट लेस देन 30। अब हमें ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं यहाँ पे जो 5 के मल्टीपल्स हो, लेकिन 5 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट है ना, तो लेकिन 30 के बिलो वाले चाहिए। सो वी विल राइट हियर c इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5 बिकॉज 5 1 जा 5 होता है ना। सो फर्स्ट मल्टीपल इज 5 एंड सेकंड फिर आप 5 का टेबल लिखो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। लेकिन हम 30 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए, ऐसे मेंबर्स चाहिए जो 30 के बिलो हो। तो हम लिखेंगे सिर्फ 25 तक एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स है। फिर कुछ और प्रैक्टिस एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम अभी देखेंगे कि अगर हमें एक एग्जांपल लिस्टिंग मेथड में दिया है तो उस सेट को हमें सेट बिल्डर मेथड में किस तरह से लिखना है, या फिर सेट बिल्डर मेथड में दिखा है तो उस सेट को हम लिस्टिंग मेथड में कैसे लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से एग्जांपल देखेंगे, यानी अगर लिस्टिंग मेथड में दिया है तो सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखना, और अगर सेट बिल्डर मेथड में दिया है तो लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखना, वो अभी हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट
एलिमेंट्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो पहले आपको इस लिस्ट को समझना पड़ेगा। अब ये लिस्ट कैसे है? 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 तक एंड हो रहे हैं, और जो सभी नंबर्स है वो कौन से है? वो सभी नंबर्स इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी लिस्ट बनाते समय इस सभी जानकारी को हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? सो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, अब और एक्स, ये जो सभी के लिए वो सभी के नंबर्स के लिए एक्स आ गया है, लेकिन एक्स कैसा है इसकी हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है। अब एक्स कैसा है? एक्स यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इवन नंबर है, सो विल राइट एक्स इज एन इवन नंबर। लेकिन अगर आप इवन नंबर बोलोगे सिर्फ इतना ही, तो इवन नंबर तो इनफाइनाइट है, तो इवन नंबर है लेकिन कैसा है? 15 से कम है। लास्ट इवन नंबर यहाँ पे 14 है, मतलब 15 से कम है। सो राइट हियर इवन नंबर लेस देन 15। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसकी जानकारी हमें यहाँ लिखनी है। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। b इक्वल टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अब ये हमें सेट बिल्डर मेथड में सेट लिख के दिया है, हमें इसको लिखना है लिस्टिंग मेथड में। अब x क्या है? मतलब यहाँ पे b इक्वल टू जो भी एलिमेंट आएंगे उसके लिए x यूज किया है, तो x क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कौन से? 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 25 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर एंड सो ऑन। ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये एलिमेंट्स तो लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं? यहाँ पे वर्ड देखो यूज आया है बिटवीन। बिटवीन मतलब 1 और 20 के बीच में जो है, 1 से आगे और 20 के पहले, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है। सो पहला तो हम ये इसको नहीं ले सकते क्योंकि बिटवीन वर्ड आया है, तो हम लिखेंगे पहला एलिमेंट हो गया 4, फिर हो गया 9, फिर हो गया 16, और इस लिस्ट में 25 भी नहीं आएगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 20। सो ये 3 ही मेंबर इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया इसकी लिस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है C इक्वल टू AEIOU। अब AEIOU क्या है? तो इंग्लिश में आपने इसको पढ़ा है, तो AEIOU ये दीज ऑल आर वॉवेल्स। तो इसके लिए आप बाकी सब्जेक्ट्स में जो पढ़ते हो, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, साइंस में, इन सभी का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो AEIOU दीज आर वॉवेल्स। ठीक है, सो ये वॉवेल का सेट है, सो वी कैन राइट हियर C इक्वल टू, अब ये लिस्टिंग मेथड है, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर मेथड में। सो वी राइट C इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ वॉवेल। अब इंग्लिश में सिर्फ 5 ही वॉवेल है, तो यहाँ पे हमें कोई जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। D इक्वल टू y सच दैट y इज अ कलर इन द रेनबो। अब रेनबो में कितने कलर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए और उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो रेनबो में टोटल 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो उन कलर्स के आपको नाम अगर पता है तो आप यहाँ पे इसकी लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि ये तो दिया है सेट बिल्डर मेथड में। सो वी विल राइट हियर D इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। अब रेनबो के कलर्स की लिस्ट बनानी है। पहला कलर कौन सा आता है रेनबो में? तो वो आता है रेड, सेकंड कलर आता है ऑरेंज, थर्ड कलर आता है येलो, फिर आता है ग्रीन, उसके बाद आता है ब्लू, फिर आता है इंडिगो एंड लास्ट का कलर है वायलेट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कलर्स इन रेनबो। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिस्टिंग मेथड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 5। P इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड, अब x इंटीजर है लेकिन x कैसा है? -3 से ग्रेटर है और +3 से स्मॉल है, यानी -3 और +3 इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स है उसकी हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो वी विल राइट हियर P इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट
अब इंटीजर्स -3 से कौन से है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये -3 और 3 इनके बीच में इतने इंटीजर्स है, तो इनको हमें यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। सो वी विल राइट हियर -2, -1, 0, 1 और 2। लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आया रहता तो हमने -3 को भी लेना चाहिए था और फिर +3 को भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन नहीं दिया है, सिर्फ लेस देन का साइन दिया है, इसलिए हम -2 से +2 तक के ही इंटीजर्स को हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट है m इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125। अब इन नंबर्स को गौर से देखो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? 8, 27, 64 से तो समझ में आ रहा है कि ये क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। फिर इसके आगे भी ये नंबर ऐसे बढ़ते जाएंगे, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इसको लिखना है सेट बिल्डर मेथड में। सो वी विल राइट हियर m इक्वल टू x सच दैट x क्या है? x है इन नंबर, मतलब इनका क्यूब है, तो इनके लिए हम लेटर यूज करेंगे n, तो x इक्वल टू n क्यूब लिखेंगे। अब n इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है कि, या फिर हम इसको n अगर नहीं लिखते हैं, पहले n के बारे में बता दो। n क्यूब कैसा है? जिसमें n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेंगी? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। n एक जनरल नंबर है ना, तो n की अगर वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब यहाँ पे 1 आ गया। n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 आ गया। n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब 27 आ गया। n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब 64 आ गया। n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो 5 का क्यूब 125 आ गया। तो x इक्वल टू n क्यूब हो गया। लेकिन अब n इसमें से क्या हो सकता है? ठीक है, n 1 के पहले के नंबर्स तो है नहीं, है ना, तो हम n क्या है फिर इसमें? n बिलोंग्स टू, या फिर हम इसको बोलते हैं n इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। कैपिटल n इज नेचुरल नंबर, तो 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, है ना, और यहाँ पे इनफाइनाइट दिए डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इसके बाद हमें कुछ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको हम कर देंगे क्लोज। तो इसको कैसे रीड करना है आपको? n बिलोंग्स टू कैपिटल n या नेचुरल नंबर, या फिर हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं n इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। तो हमें इस तरह से इसका यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें लिखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में यानी लिस्टिंग मेथड में लिखना है, लिस्ट बनानी है। पहला एग्जांपल देखो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब वर्ड देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आया है, आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से है? 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इनमें से सिर्फ हमें इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमें ये लिस्ट यहाँ पे बनानी है। सो अब इवन नेचुरल नंबर्स के लिए कोई स्पेसिफिक लेटर नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर के लिए और रियल नंबर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने मन से कोई भी एक लेटर यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कैपिटल ये इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, तो लिस्ट बनेगी 2, 4, 6, 8, 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। सो दीज ऑल आर इवन नेचुरल नंबर्स। तो डॉट 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 क्यों दिया? क्योंकि ये लिस्ट जो है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है ये आपने स्टैंडर्ड 5 से पढ़ा है। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड द अदर फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। अब ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स है? तो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, फिर है 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नंबर्स है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड अदर फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं फ्रॉम 1 to 50। इसमें अब 1 की कितने फैक्टर है? 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है।
अब 1 to अगर 50 लिखने, 1 इज नॉट प्राइम नंबर नाइदर कंपोजिट नंबर, तो हमें स्टार्ट करने हैं 2 से। सो यहाँ पे भी एक कोई भी एक लेटर में यूज करता हूँ, जैसे मैंने बी इक्वल टू लिया सेट का नाम लिखने के लिए, तो कौन से होंगे, पहले तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, फिर 31 के बाद 37, फिर 41 43 47, बस इतने ही है। ठीक है, तो दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना क्या है, इवन प्राइम नंबर्स लिखना है। तो ये तो हमने प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाई 50 तक की, लेकिन ये थोड़ा गलत हो गया। हमें लिखना है सिर्फ इवन प्राइम नंबर्स। ये गलती आप भी कर सकते हो, इसलिए मैंने भी की। अब हमें लिखना है इवन प्राइम नंबर्स, तो इनमें से इवन प्राइम नंबर्स कौन सी है, इनमें से सिर्फ 2 ये ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी के सब जो है वो ऑड नंबर्स है। तो इसमें ये जो बाकी की लिस्ट है ये इसमें शामिल नहीं हो सकती। तो हमारे पास सिर्फ इवन प्राइम नंबर एक ही है और वो है 2। तो इस सेट में सिर्फ एक ही ग्रुप रहे, एक ही मेंबर रहेगा, दैट इज 2। तो ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। आगे देखो, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स का हमें यहाँ पे सेट बनाना है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो के पहले के और जीरो के बाद के। जीरो के बाद पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, और इन सभी नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। सो जीरो के पहले जो भी है, दीज ऑल आर नेगेटिव नेचुरल नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसकी हमें यहाँ लिस्ट बनानी है और ये लिस्ट भी इनफाइनाइट है। यहाँ पे भी हम एक कोई लेटर यूज करते हैं, जैसे सी इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, तो कौन सा होगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये लिस्ट भी यहाँ पे इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, दैट इज सुर। सुर के जो 7 बेसिक साउंड्स है उसकी हमें लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए हम कोई एक लेटर यूज करते हैं, जैसे डी इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। अब कौन से 7 सुर है, तो पहले तो है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। हो गई क्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 सुर है। तो अगर आपका म्यूजिक में रुचि है तो आपको ये 7 सुर पता होंगे, सा रे गा मा पा धा नी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 है, जिसमें हमें लिस्ट मेथड से सेट को लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड। यहाँ पे एक सिंबल में स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और इसको हमें लिखना है वर्ड में। अब यहाँ पे जो आप सिंबल लिख रहे हो इस तरह से, ठीक है, ये सिंबल मैंने बताया था आपको बिलोंग्स टू होता है, या फिर इसको बोलते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा n, तो इसको रीड कैसे करेंगे, 1 बिलोंग्स टू n, या फिर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ n, एन ए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें रीड करना है। अब अगर इसको ऐसे लिख, ऐसा अगर आया है कुछ कैपिटल N, तो इसको कैसे रीड करेंगे, 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर n। ठीक है, तो इस तरह से हमें मतलब नेचुरल नंबर्स में 0 तो आता नहीं, तो 0 ऑब्वियसली इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसको हमें इस तरह से रीड करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, 4/3 बिलोंग्स टू Q और 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ Q, ऐसे इसको रीड करेंगे। हम इसको वर्ड में कैसे लिखना है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, इसको हमें इस तरह से रीड करना है। सेकंड, -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, -2 is not an element of set कैपिटल N। हमें इसको ऐसे रीड करना है। नेक्स्ट, P इक्वल टू करली ब्रैकेट P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। हम किसको कैसे लिखेंगे, सेट P, ये सेट P है, सेट P इज set P is set of all P's। ठीक है, set P is set of all P such that, तो P क्या है,
such that P is an odd number, such that P is an odd number। तो इसको हमें इस तरह से वर्ड में लिखना है। तो इस तरह से अगर कोई भी आया आपको लिखने के लिए कि इसको वर्ड में लिखो, कोई भी सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, वर्ड में कैसे लिखना है, तो ये 3 तरीके से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हमें कोई भी 2 सेट्स ऐसे बनाने हैं लिस्टिंग और रूल मेथड से। अब आप अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल से, ज्योग्राफी के एग्जाम्पल से, साइंस के एग्जाम्पल से, ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल्स आप लेकर बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे ज्योग्राफी का लेते हैं, ठीक है, ओशंस का एग्जाम्पल लो। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, तो आप सेट ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड भी लिख सकते हो। ये हो गया एक सेट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे सेट ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड, सेट ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब वर्ल्ड में 5 लार्जेस्ट ओशंस है, तो उसके लिए हम कोई, अब इसको हमें लिखना है जैसे लिस्टिंग मेथड से। तो पहले हम इसको लिखेंगे लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से इसको हम बनाते समय कोई एक लेटर यूज करते, जैसे मैंने ए यूज किया, तो ये इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब वर्ल्ड में जो 5 लार्जेस्ट ओशंस है उनके हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। जैसे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, फिर है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, फिर है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और फिर है साउदर्न ओशन, साउदर्न ओशन। तो इस तरह से ये 5 लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड की लिस्ट होगी। अब इसी को अगर हमें रूल मेथड से लिखना है, तो रूल मेथड से इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, चलो देखते हैं। तो कैपिटल ए इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ ओशन, एक्स इज अ ओशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो ओशन है उनमें से एक्स ओशन है, तो एक्स इन सभी के लिए यूज यहाँ पे हुआ है। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे मैथ्स का कोई एग्जाम्पल हो, इतने सारे नंबर्स के टाइप्स है, ठीक है, तो रैशनल नंबर का भी ले सकते हो आप, या फिर आप ले सकते हो लेके हम कोई प्राइम नंबर्स का लो, या फिर इवन नंबर्स का लो, ऑड नंबर्स का लो, या फिर मल्टीपल्स का लो। ठीक है, तो हम लेते हैं जैसे ऑड नंबर्स का लेते हैं। ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिलो 10, या फिर आप कोई और नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिलो 10, या सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ कोई भी एक नंबर लो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ले सकते हो आप। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिलो 10, इसका अगर हमें बनाना है पहले लिस्ट मेथड से, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं कैपिटल बी सेट के लिए। सो बी इक्वल टू एक्स सच दैट, पहले तो हम इसकी बनाएंगे लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में क्या बनेगा, 10 के नीचे के जो सभी ऑड नंबर्स है उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो 1 3 5 7 9। अब ये हो गई लिस्टिंग मेथड। इसी को अगर हमें बनाना है रूल मेथड से, तो कैपिटल बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर बिलो, ऑड नंबर बिलो 10। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर मेथड से या रूल मेथड से इसको लिख सकते हैं। तो आप अपने मन से कोई भी एक एग्जांपल, जितना आपकी स्टडीज है उसके ऊपर कोई भी एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दिए हैं, इनको हमें लिस्टिंग मेथड से लिखना है। नंबर 1, ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अब इसकी लिस्ट बनाने के लिए आपको इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं,
तो उसके हम लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम इक्वल टू, सेट के लिए हमने नाम दिया एम इक्वल टू। अब लिस्ट बनाओ कौन कौन से है। तो पहला तो है वैशाख, ठीक है। फिर सेकंड है ज्येष्ठ, फिर ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, ठीक है। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके बाद आता है श्रावण, फिर श्रावण के बाद आता है भाद्रपद, भाद्रपद, फिर उसके बाद आता है अश्विन, अश्विन के बाद आता है कार्तिक। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष, फिर आता है मार्गशीर्ष के बाद पौष, पौष के बाद आता है माघ, माघ के बाद कौन सा आता है फाल्गुन, फाल्गुन कौमा, फिर फाल्गुन के बाद आता है लास्ट में चैत्र, और फिर कंप्लीट। तो इतने मंथ्स की हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है। तो ये है इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स। कौन कौन से फिर से देखो, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So there are total 12 months in Indian solar year, ठीक है। फिर है नेक्स्ट लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब जब भी हम लेटर्स की लिस्ट बनाते हैं तो रिपीटेड लेटर्स को अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हम कोई एक लेटर यूज करते हैं कैपिटल एल इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब इसकी लिस्ट बनाओ। पहला लेटर है सी, फिर कॉमा, फिर ओ, कॉमा एम, कॉमा पी, कॉमा एल, कॉमा ई। अब देखो एम रिपीट हुआ है, यहाँ पे एम हमने पहले लिया, फिर से नहीं लेना है। फिर ई रिपीट हुआ है, फिर हम यहाँ लिखेंगे एन, और फिर लास्ट में टी। तो हमें यहाँ पे रिपीट किसी भी लेटर को नहीं करना है। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अब ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कितने जिससे हम सेंस करते हैं। सो देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। अब उसकी लिस्ट कौन सी है वो देखते हैं। उसके लिए हम कोई एक लेटर यूज करते हैं, जैसे कैपिटल एच किया, करली ब्रैकेट। यहाँ पे आप सेट को नाम देने के लिए कोई भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो। तो पहले तो है आईज, फिर है ईयर्स, फिर है नोज, फिर है टंग, और फिर है स्किन। हम स्किन से भी सेंस कर सकते हैं। सो दीज आर द ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब प्राइम नंबर्स के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा है, तो उसकी लिस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए कोई भी एक लेटर यूज करो, जैसे मैंने कैपिटल लेटर यूज किया। अब प्राइम नंबर्स का सेट बनाओ। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। तो पहली प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। ये बन गया इसका सेट। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्टिनेंट्स में वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है। सो देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। और वो कॉन्टिनेंट्स के अगर नाम पता है आपको, तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। तो सेट इस लेसन में आपका जीके अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने अभी जितना आज तक पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पर आप ये सेट्स बना सकते हो। सो उसके लिए हम कोई एक लेटर यूज करते हैं, जैसे मैंने कैपिटल लेटर यूज किया सी। अब हमें लिखने हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के नेम। तो कौन से कॉन्टिनेंट्स है। सबसे पहले तो है एशिया, फिर एशिया के बाद है अफ्रीका, फिर अफ्रीका के बाद लिखेंगे यूरोप, फिर हम लिखेंगे फिर कौन सा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद है लास्ट में है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो इस तरह से टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमें सेट्स को लिस्टिंग मेथड का यूज करके लिखना है।
And now we will see last question, question number 5. Write the following sets using rule method. Rule method means set builder method. तो set builder method से हमें इन सेट्स को लिखना है। अब दिए गए सेट्स कौन से मेथड में है, तो यहाँ पे लिस्ट है, मतलब ये लिस्टिंग मेथड में दिए है। तो हमें इस लिस्ट को ध्यान से देखना है और इसका एक रिलेशन बनाना कि ये मतलब इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, तो ये सभी जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो 100 तक के यहाँ पे स्क्वायर दिए है, मतलब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें जो लेटर यूज करेंगे वो एक लेटर यूज करना पड़ेगा, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। पहले इसको लिख लेंगे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब इसके लिए हम कोई एक लेटर यूज करते हैं, वो जैसे यूज करते हैं एक्स। तो एक्स, ये एक्स इन सभी के लिए है, तो एक्स कैसा है उसके बारे में हमें लिखना है। तो x सच दैट x। अब x के लिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो सॉरी, तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर से यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखो स्क्वायर 1 से स्टार्ट हुए, 1 से ये आगे के सभी जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के सभी नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे हम इन सब नंबर्स के लिए n का लेटर यूज करते हैं, n यानी जनरल नंबर। n इनमें से कोई भी हो सकता है। अब इसका हो गया स्क्वायर, लेकिन अब n क्या है, n 1 के पहले के नंबर नहीं है कोई। ठीक है, तो n और 10 के बाद की भी नहीं है, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल n हो गया। n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 10 के आगे की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा n लेस देन और इक्वल टू 10। तो n क्या है, 10 है या 10 के पहले की नंबर है, और इसको हम करेंगे यहाँ पे क्लोज, इसको कहेंगे लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरह से हमें इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रॉपर्टी लिखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी इक्वल टू। यहाँ पे देखो जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट कौन सी है, दीज आर द नंबर्स लुकिंग मल्टीपल्स ऑफ 6। ये 6 के सभी मल्टीपल्स है। जैसे 6 इंटू 1 करोगे तो 6 आ गया, 6 2 जा आ गया 12, 6 3 जा हो गया 18, 6 4 जा हो गया 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48। 48 तक के नंबर्स यहाँ पे हमें मल्टीपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो 6 तो अपनी जगह है, सिर्फ नंबर चेंज हो रही है यहाँ की 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 इंटू अगर हम n लिखते हैं, और n क्या है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। 8 तक के ही नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स है, यानी क्या हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी हो गया, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू 6n लिखेंगे। तो 6 के मल्टीपल है इसलिए 6n, और n इनमें से क्या हो सकता है, 1 से लेकर 8 में से कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है कि n बिलोंग्स टू n है, n नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 के पहले के नंबर्स के हमने मल्टीपल्स नहीं लिखे, नहीं तो 6 के मल्टीपल्स उसके पहले भी है। 6 इंटू -1 अगर आप करोगे, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6, तो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें लिखना जरूरी है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, 8 तक, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n लेस देन 9। तो n की वैल्यू 9 से कम है, नेचुरल नंबर है लेकिन 9 से कम है। तो 9 से कम है मतलब सिर्फ 8 तक के ही मल्टीपल्स आएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी लिखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं c इक्वल टू SMILE। तो
इसको तो आसानी से हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड। x एक लेटर है किसमें से, इस वर्ड में से, और ये वर्ड कौन सा है, स्माइल। यहाँ पर हम लिखेंगे SMILE। तो x ये स्माइल लेटर में से वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, d इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे आपको डेज के नाम दिए हैं, तो इसको हम रूल मेथड से या सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखेंगे। d इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ डे इन द वीक। ठीक है, तो ये आसानी से हमें समझ में आ गया कि ये लिस्ट जो है वो डेज इन द वीक की है। नेक्स्ट x इक्वल टू AET दिया है। अब यहाँ पे 3 लेटर दिए है, ध्यान में रखो कि इनमें से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। तो इसमें से मीनिंगफुल वर्ड बनता है TEA भी बनेगा या फिर EAT ईट भी बनेगा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। सो वी विल राइट हियर x इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड EAT। तो इस तरह से आप यहाँ पे TEA भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमें जो लिस्ट दी रहती है उससे हमें सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड में उसको कन्वर्ट करना है। गॉट इट।